नमस्ते। कभी सोचा है कि रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, या बारिश के बाद वो सुंदर सा इंद्रधनुष कैसे बन जाता है? देखिए, हमारे चारों ओर की दुनिया ना ऐसे ही हजारों रहस्यों से भरी पड़ी है। तो आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के एक मजेदार सफर पर निकलने वाले हैं। और ये सफर शुरू होता है एक बहुत ही छोटी पर बहुत पावरफुल चीज से, हमारी अपनी क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा से। क्या कभी मन में ये सवाल आया है कि अरे ये ऐसा क्यों होता है? सुनने में तो ये एक छोटा सा सवाल लगता है ना? पर सच कहूं तो यही वो दरवाजा है जो हमें साइंस के कमाल की दुनिया में ले जाता है। दुनिया के जो बड़े बड़े दिमाग थे ना, आइंस्टाइन से लेकर मैरी क्यूरी तक, उन सबका सफर भी ऐसे ही किसी एक सीधे साधे सवाल से ही शुरू हुआ था। याद कीजिए, जब हम बच्चे थे तो ये दुनिया एक जादू के पिटारे जैसी लगती थी। हम हर चीज के बारे में पूछते थे। बारिश क्यों होती है, फूल कैसे खिल जाते हैं, और ये चिड़िया हवा में उड़ती कैसे रहती है। असल में ये सवाल ही तो साइंस के वो छोटे छोटे बीज हैं जो हमारे अंदर धीरे धीरे पनप रहे होते हैं। और देखिए, ये जो जिज्ञासा है ना, ये सिर्फ पेड़ पौधों या आसमान तक ही नहीं रुकती। हम ये भी तो सोचते हैं कि भाई टीवी का रिमोट कैसे काम करता है, या फिर एक वीडियो गेम बनता कैसे है। बस चीज़ों के काम करने के तरीके को समझने की यही जो इच्छा है, यही हमें साइंटिफिक खोज की राह पर आगे ले जाती है। तो जैसा कि हम आगे देखेंगे, ये सवाल पूछने और फिर उनके जवाब खोजने का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हम सब हिस्सा ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी उम्र क्या है या हम कहाँ रहते हैं। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे इसमें उतरते हैं और देखते हैं कि हम अपने सवालों के जवाब आखिर ढूंढ कैसे सकते हैं। तो ये जो सवाल पूछने और जवाब ढूंढने का इतना कमाल का प्रोसेस है, इसे कहते क्या हैं? वैसे ये एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब जानते हैं, और यही वो चाबी है जिससे इतिहास के कुछ सबसे बड़े रहस्य सुलझाए गए हैं। और वो शब्द है, जी हाँ, विज्ञान यानी साइंस। लेकिन एक मिनट, साइंस का मतलब सिर्फ किताबों में लिखे हुए फैक्ट्स को रटना नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक जासूस बनने जैसा है, जो सुराग खोजता है, उन सुरागों को एक एक करके जोड़ता है और फिर ब्रह्मांड के बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाता है। तो साइंस को किसी मुश्किल स्कूल सब्जेक्ट की तरह मत सोचिए, बल्कि इसे एक जबरदस्त एडवेंचर की तरह देखिए। सोचिए कि हम किसी खजाने की खोज पर निकले हैं, जहां हर नई खोज हमें एक नए सुराग तक ले जाती है, और हर मोड़ पर एक नया सरप्राइज हमारा इंतजार कर रहा होता है। और पता है, इस एडवेंचर की सबसे अच्छी बात क्या है? कि इसके लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। सच तो यह है कि साइंस हमारे चारों ओर है, हर उस चीज में जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं और करते हैं। चाहे वो अरबों खरबों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में घूमती हुई गैलेक्सीज हों, या फिर हमारे ही बगीचे में एक मकड़ी का बुना हुआ खूबसूरत सा जाला, साइंस हर जगह है, बड़ी से बड़ी चीज में भी और छोटी से छोटी चीज में भी। और हाँ, साइंस सिर्फ जंगलों या पहाड़ों में ही नहीं है। ये उस टेक्नोलॉजी में है जो हम रोज इस्तेमाल करते हैं, उन दवाइयों में है जो हमें ठीक करती हैं, और यहाँ तक कि उस खाने में भी है जो हम हर रोज खाते हैं। मतलब साइंस तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि साइंटिस्ट इतनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स दुनिया को समझते कैसे हैं? अच्छा, एक काम करते हैं। कल्पना कीजिए कि हम एक बहुत बड़ी पहेली, मतलब एक जिगसॉ पजल को सॉल्व कर रहे हैं। और ये कोई ऐसी वैसी पजल नहीं है, ये एक ऐसी पहेली है जिसके टुकड़े कभी खत्म ही नहीं होते। जी हाँ, साइंस बिल्कुल एक विशाल, कभी ना खत्म होने वाली पहेली की तरह है। हर बार जब कोई साइंटिस्ट एक नई खोज करता है, तो वो उस पहेली में एक नया टुकड़ा जोड़ देता है। और जैसे जैसे ज्यादा टुकड़े जुड़ते जाते हैं ना, हमें दुनिया की एक साफ तस्वीर दिखने लगती है। और इस पहेली के बारे में सबसे रोमांचक बात पता है क्या है? ये कभी पूरी नहीं होती। हर बार जब हम एक सवाल का जवाब देते हैं, तो उससे कई और नए सवाल खड़े हो जाते हैं, नए रहस्य सामने आते हैं, और खोजने के लिए नई दुनियाएं मिल जाती हैं। ये तो एक ऐसा खेल है जो हमेशा हमेशा चलता रहता है। अब हो सकता है कुछ लोग सोच रहे हों, ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं कोई साइंटिस्ट थोड़ी हूं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि हम सब हर दिन बिना जाने समझे साइंस का इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं कि हम सब के अंदर एक साइंटिस्ट छिपा हुआ है? ये बिल्कुल सच है। हम सभी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए वैज्ञानिक विधि यानी कि साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक बहुत ही आसान सा उदाहरण लेते हैं, ये देखने के लिए कि ये कैसे काम करता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पहला स्टेप है ऑब्जर्व, यानी कि ध्यान से देखना। हमने देखा कि अरे हमारा पेन तो चलना बंद हो गया। दूसरा स्टेप क्वेश्चन, यानी सवाल पूछना, ये क्यों रुक गया। तीसरा गेस, यानी एक अंदाजा लगाना,
शायद इसकी स्याही खत्म हो गई है। और चौथा, टेस्ट, यानी उस अंदाजे को परखना। हमने पेन खोला और रीफिल चेक की। बस यही वो प्रोसेस है जिसे साइंटिस्ट बड़ी बड़ी लैब्स में मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अगली बार जब आपके सामने कोई मुश्किल आए तो याद रखिएगा कि आपके पास उसे सुलझाने के लिए एक साइंटिस्ट का दिमाग है। देखिए, साइंस का मतलब सिर्फ रट्टा मारना नहीं है। इसका असली मतलब है सवाल पूछना, सुराग खोजना और फिर खुद जवाब ढूंढ निकालना। तो अब आगे क्या? सच कहूं तो ये तो बस शुरुआत है। ये दुनिया रहस्यों से भरी हुई है जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और हर एक सवाल जो हम पूछते हैं वो हमें एक नए एडवेंचर के और करीब ले जाता है। तो आज आप कौन सा सवाल पूछेंगे? अपनी जिज्ञासा को अपना गाइड बनने दीजिए और अपने चारों ओर की इस कमाल की दुनिया को एक्सप्लोर करना कभी बंद मत कीजिए। क्योंकि क्या पता, ब्रह्मांड का अगला सबसे बड़ा रहस्य शायद आपके अगले सवाल के जवाब में ही छिपा हो।